और इसी बीच ईरान का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। हमारी परमाणु साइट पर अटैक किया गया, ये कहना है ईरान का। IAEA ने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ईरान की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, हमारी परमाणु साइट पर अटैक किया गया। ये ईरान की तरफ से कहा कि आज तीसरा दिन जारी है इजराइल और ईरान के बीच लगातार ये युद्ध चल रहा है। और इन सब के बीच में अब ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि हमारी परमाणु साइट पर हमला किया गया है। हालांकि IAEA ने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में ये युद्ध कब खत्म होगा, कब आखिर ये युद्ध पर विराम लगेगा, कोई नहीं जानता। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह के बड़े नेता पर हमला किया गया है। इजराइल ने बड़ा टारगेट किया। नेता के नाम का हालांकि खुलासा नहीं किया गया। बेरूत में इजराइल ने बड़ी स्ट्राइक की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजबुल्लाह 24 जंग में कूद चुका है। हिजबुल्लाह के बड़े नेता पर हमला किया गया है। इजराइल ने बड़ा टारगेट किया है। हिजबुल्लाह पहले ही कह चुका है कि हम ईरान के साथ हैं। और इन सब के बीच में हालांकि ये कहा जा रहा है कि नेता के नाम का खुलासा नहीं हुआ। पर ईरान ने तेल अवीव में एक बार फिर से मिसाइल छोड़ी है। तेल अवीव में हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल पर ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। तेल अवीव पर ईरान का रॉकेट अटैक सामने आया। हमले के बाद ईरान में भी सायरन बजे हैं। आपको एक जानकारी दे दें कि इजराइल पर ईरान ने हमला किया है, तेल अवीव में हमला किया गया और तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से भी लगातार स्ट्राइक की जा रही है और इसीलिए ईरान में भी सायरन बज रहे हैं कि दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, एयरफोर्स पूरे ईरान में हमले कर रखी है, लॉन्चर्स को नाकाम कर रखी है। तेहरान में हमलों के बाद प्लेन्स के लैंड करने का फुटेज सामने आया है। इजराइल के ईरान पर बड़े हमले लगातार जारी है। इजराइल के एयरफोर्स ने बड़े हमले किए हैं। तेहरान में ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है और तेहरान में हमलों के बाद प्लेन्स के अब लैंड करने का फुटेज। अभी तक मिसाइल से हमला किया जा रहा था, लेकिन अब एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये जो आप देख पा रखे हैं, देखिए, अब तक रॉकेट लॉन्चर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा था और अब एयरफोर्स इस पूरे मिसाइल को, पूरे मिशन को हैंडल कर रखी है। बड़े हमले किए गए हैं। ये जो तस्वीरें, जो धुआं आप देख पा रखे हैं, धुएं का गुबार बता रहा है। ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है और हमलों के बाद तेहरान में अफरा तफरी मच गई है। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए क्योंकि अब युद्ध का कोई नियम नहीं रह गया है। अब लगातार एक दूसरे पर रिहायशी इलाकों तक में हमले किए जा रहे हैं, जबकि युद्ध का नियम ये कहता है ग्लोबल वॉर के बीच अब पुतिन काफी एक्टिव हो चुके हैं। ईरान वॉर के दौरान अब पुतिन एक्टिव हुए, ग्लोबल लीडर्स से पुतिन बात करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब रशिया एक्टिव होता हुआ, हालांकि रशिया लगातार जब से युद्ध की शुरुआत हुई है तब से कह रहा है कि मध्यस्थता करनी चाहिए, इजराइल और ईरान को रुकना होगा। चाइना की तरफ से भी यही अपील की जा रही थी, लेकिन अब बताया जा रहा है गल्फ कंट्रीज के नेताओं से व्लादिमीर पुतिन खुद बात करेंगे ताकि समझौता हो सके, क्योंकि ये बात पुतिन भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये युद्ध कुछ और दिन बढ़ा तो सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका पर इसका असर नहीं होगा, इसका असर पूरी दुनिया पर होगा और इसका असर रशिया पर भी होगा। गल्फ कंट्री नेताओं से बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रशिया लगातार शुरुआत से कह रहा है कि ये युद्ध खत्म होना चाहिए।